हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज आपका जो टॉपिक है वो है, सबसे पहले तो हम यही देख लेंगे ये लगेगा कहाँ। ठीक, तो आपका जो पेपर नंबर रहेगा वो रहेगा 2, उसका पार्ट रहेगा बी, यूनिट आपकी रहेगी। मतलब ये जो आपका शिक्षा वाला टॉपिक है ना, वो 2 जगह है। एक तो आपका यूनिट नंबर 4 में लिखा है कि शिक्षा का निजीकरण, और एक यूनिट नंबर 5 में लिखा हुआ है शिक्षा। तो इसका मतलब ये है कि इस वीडियो में आने वाले आंकड़े आपके 2 जगह प्रस्तुत हो सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम न्यूज़ पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो हम आंकड़े देख लेते हैं। ये देखो, ये इसमें लिखा हुआ है कि शिक्षा में बदहाली का सीधा सा संबंध बेरोजगारी से। मतलब कि शिक्षा में जो बदहाली आई हुई है वर्तमान आंकड़ों के अनुसार, उसके मूल कारण को देखेंगे। साथ ही सबसे पहले तो हम उनके आंकड़े देखेंगे कि ऐसे कितने आंकड़े निकल कर आ रहे हैं जिससे शिक्षा की बदहाली बयां हो रही है। ठीक, तो ये पूरे तो हमारे काम का नहीं रहता है, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे काम की रहती हैं, इसको देख लेते हैं। ठीक, तो ये जो हमने लिया है, कहाँ से उठाए हैं ये आंकड़े, ये आपके आते हैं आर्थिक सर्वेक्षण 2023 और 24 के अनुसार। ठीक, तो यहाँ से हमारे जो काम का है हम वही उठाएंगे। ठीक, तो ये जो शिक्षा की बदहाली का जो कारण है, उसका मूल कारण क्या बताए हैं इन्होंने कि सबसे पहले तो एक यहाँ पर लिखा हुआ है जीडीपी का कितने प्रतिशत निवेश कर रहे हैं ये लोग। जीडीपी का सिर्फ 3%। कितना है आपका, सिर्फ 3%। एक मूल कारण तो ये बनता है कि शिक्षा में जो बदहाली है उसमें जीडीपी का बहुत बड़ा योगदान है। बहुत बड़ा योगदान हो सकता है कि सिर्फ आप, इतनी बड़ी आबादी है आपकी और आप शिक्षा पर सिर्फ 3% ही खर्च कर रहे हैं, तो एक कारण तो ये बनता है। और बाकी के आंकड़े हम यहाँ से देखेंगे कि शिक्षकों की ट्रेनिंग पर 67 करोड़ रुपए का प्रावधान था कि आप इतना खर्चा करो और शिक्षकों को ट्रेनिंग दो। लेकिन इन्होंने क्या किया है, ये आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 25 करोड़ रुपए ही खर्च किए हैं। ये आंकड़े भी बदहाली के कारण को बताते हैं कि करना तो 67 करोड़ रुपए थे भैया, आपने कितना किया, ओनली 25 करोड़ रुपए किए हैं। उसी के साथ में आते हैं 5वीं तक के बच्चे जो हैं, इनके स्कूल छोड़ने की जो दर है वो कितनी है भैया, 3.08 पर। ठीक, लेकिन ये बढ़ गई है, कितनी हो गई है अब, ये आपके आंकड़े जो लास्ट आंकड़े जो लगेंगे वो लगेंगे आपके 23-24 के। अब ये बढ़कर 50% हो गई है। ठीक ना, 4.50% हो गई है। इसी में लड़कियों के स्कूल छोड़ने की जो दर है वो कितनी है, स्कूल छोड़ने की जो दर है वो लास्ट वाले आंकड़े देखेंगे हम। 23-24 में क्या हाल है इनके, 4.88% लड़कियां स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर हैं। और ये पूरा का पूरा आंकड़ा कहाँ से आया है आपके पास में, ये आर्थिक सर्वेक्षण से आया है। ठीक, तो 2-3 आंकड़े हम यहाँ से ले लेते हैं, उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि शिक्षा में बदहाली का सीधा संबंध बेरोजगारी से है। अब ये जो हमारे यहाँ शिक्षा की बदहाली है, पहले तो हमने आंकड़े देख लिए कि लड़कियों में त्याग दर कितनी है, साला त्याग दर कितनी है। उसी के बाद में हमने देखा कि टीचरों पर कितना खर्च करना था और कितना आपने किया है। दूसरा, हमने जीडीपी का देखा कि कितने प्रतिशत आपने खर्च किया है। अब ये जो शिक्षा की बदहाली का जो फैल गया है, अब ये क्या कारण है इसके, जो शिक्षा में बदहाली बनी हुई है। ठीक, तो यहाँ से आते हैं कि ज़्यादातर स्नातक बाजार के मानकों के लिहाज से रोजगार पाने लायक नहीं होते हैं आपने, और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी का मार्केट पूरी तरह से निजी क्षेत्र में है। ठीक, और पुलिस या फौज सिपाही के लेकर आईएएस, मतलब जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं वो सब की सब कैसी चल रही हैं, वो निजी खर्चे पर उपलब्ध है। मतलब कि सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है इनके लिए, आपको करना है आप अपनी तरफ से कीजिए, सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है इनकी, जिस वजह से भी शिक्षा में बदहाली का कारण बना हुआ है। ठीक, पहली लाइन में ये क्या कहते हैं कि ज़्यादातर स्नातक बाजार के मानकों के लिहाज से रोजगार पाने के लायक नहीं है। देखो, इसका मूल कारण ये है कि आपने देखा होगा कि 10th पास आउट हुए, 12th पास आउट हुए और ग्रेजुएशन हुआ। ठीक, इसके बाद से ही कुछ लोग स्कूलों में पढ़ाने चले जाते हैं, जबकि हम अपने बच्चे का जो एडमिशन करवाते हैं स्कूल में, हम इस लिहाज से करवाते हैं कि कोई मास्टर डिग्री वाला, कोई मास्टर ही हमारे बच्चे को पढ़ाएगा। लेकिन वहाँ की स्थितियाँ कुछ ऐसी होती हैं कि ग्रेजुएशन के बेस पर बच्चों को पढ़ाने के लिए चले जाते हैं, ओनली ऑन अपनी जीविका चलाने के उद्देश्य से। इस वजह से भी शिक्षा की बदहाली का मूल कारण बना हुआ है, क्योंकि मास्टर डिग्री उनको मिलती है भाई जो मूल रूप से परिपक्व होते हैं, उसी के साथ में मतलब डीएड बीएड की क्वालिफिकेशन उनके पास में होती है ना। तो कुछ चीज़ें यहाँ से भी देख लेते हैं। अब यहाँ से आइए, एक कारण ये हो गया कि स्नातक के स्तर पर ही लोग पढ़ाने चले आते हैं, इसका मार्केट पूर्ण रूप से सजा हुआ है।
ठीक। दूसरी बात कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने का जो मार्केट है वो पूरी तरह से निजी क्षेत्र में है, इस वजह से भी पैसा ज़्यादा लग रहा है, शिक्षा मिल ही नहीं रही है। 80 के दशक में, यहाँ से आते हैं, 80 के दशक में पेपर लीक की घटना अपवाद स्वरूप आती थी, और वर्तमान में क्या है कि कोई भी पेपर अगर आयोजित होता है और वो लीक ना हो, ये अपवाद हो जाएगा, ठीक। तो ये भी अभी आपने हाल ही में देखा होगा, नीट का हो गया, शायद नेट का एग्ज़ाम हो गया, और आपके पटवारी भर्ती में जो घोटाला हुआ है वो प्रत्यक्ष उदाहरण है इस बात का, ठीक। और आपके MPPSC की एक फेक न्यूज़ भी सामने आई थी कि पेपर लीक हो गया है। तो इस तरह की घटनाएँ भी शिक्षा की बदहाली का कारण बनी हुई हैं। नई शिक्षा नीति लागू है, मौजूदा शिक्षा मंत्री 2021 इसके इंचार्ज हैं, फिर भी वर्षों से शिक्षा का एक भूमिगत बाजार सक्रिय संगठित होकर नकल कराने वाले, ये देखो भैया, जैसे इनको पता चलता है कि आज इस चीज़ का पेपर है, तो ये नकल कराने वाले जो माफिया हैं, सभी को पता है कि इस तथ्य से लोग जानते हैं भी, अनजान भी बने रहते हैं, मतलब बहुत लोगों को पता रहता। कई बार आपने देखा होगा जब पटवारी भर्ती में फर्जी घोटाले हुए हैं भैया, वो पूरा का पूरा कॉलेज शामिल था उसमें, ठीक। तो मतलब जानकारी तो बहुत लोगों को रही होगी ना, तभी ये ब्लॉकचेन सिस्टम चलता है। चेन सिस्टम के चलते बहुत लोगों को जानकारी थी, फिर भी लोग कैसे थे, अनजान बने हुए थे। तो एक कारण ये भी निकल के सामने आता है, नियुक्तियां पाने वाला केवल तनख्वाह उठाता है और अपनी जगह पढ़ाने के लिए उसका एक हिस्सा दे देता है। प्रधानाचार्य की भी इसमें मिली भगत होती है। देखो, इसको ऐसे समझिएगा, आपने देखा होगा कि कोई अगर एक टीचर है जो मंथ पे 60,000 रुपये, सरकारी टीचर की बात कर रहे हैं, अगर 60,000 रुपये कमाता है तो 50,000 रुपये वो खुद रख लेता है और अपनी जगह किसी व्यक्ति को वहाँ पे हायर कर देगा जो 10th पास आउट है या 12th पास आउट है या ग्रेजुएशन के बेस पर, या फिर जो D.Ed B.Ed की रनिंग फेज़ में चल रहे होते हैं ना, उस तरह की स्टूडेंट को ये हायर करते हैं। तो 50,000 रुपये स्वयं रखते हैं, 60 में से 10% उसको देने लग जाते हैं, तो सामने वाले की जीविका चलने लग जाती है। तो इसका एक मूल कारण बदहाली ये भी है कि ये जो मूल रूप से टीचर होते हैं ये खुद तो नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन जो आधे अधूरे, जैसे कहते हैं ना, अधे जल गघरी और छलकत जाए, उन वाले टीचरों को ये हायर कर लेते हैं जिनके पास अभी सर्टिफिकेट भी नहीं आया है। तो मूल कारण ये भी है आपकी एक शिक्षा की बदहाली का कि अपनी जगह दूसरे को पढ़ने के लिए बिठा देते हैं, ये लोग अपनी जगह दूसरे को पढ़ाने के लिए हायर कर लेते हैं। शिक्षा का अधिकांश हिस्सा सरकारी क्षेत्र में है, उसका तेज़ी से निजीकरण किया जा रहा है, पर इससे क्या बदलेगा? शिक्षा की बदहाली का सीधा संबंध बेरोजगारी की समस्या है। फिर भी शिक्षा हमारी प्राथमिकताओं में कहीं पर नीचे की ओर जा रही है, मतलब कि अभी भी हमारी प्राथमिकताओं में सबसे पहले होनी चाहिए थी, फिर भी नीचे है, ठीक। तो इन सब के लिए अब बहुत सारी चीज़ें यहाँ से आते हैं। अब एक तो ये न्यूज़ थी, यहाँ से हमने आंकड़े उठाए कि क्या बदहाली है, उसके बाद में उन बदहाली के हमने यहाँ से कारण देखे कि क्या कारण है शिक्षा में बदहाली के। अब हम अपने इसमें देख लेते हैं, ठीक। तो इसके साथ में हम सुझाव भी देखेंगे, कारण भी देखेंगे। हैंड रिटन पे इसलिए लगाया कि बहुत लोगों को न्यूज़ में समझ में नहीं आता, उनको तो सीधा चाहिए होता है आप हैंड रिटन का बता दो। तो हैंड रिटन पे बात करते हैं। तो वर्तमान में शिक्षा के आंकड़े क्या हैं? शिक्षकों की ट्रेनिंग पर 67 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान था, जबकि किया कितना है? ओनली 25 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, तभी तो बदहाली हुई है ना। 5वीं तक बच्चों की स्कूल छोड़ने की जो दर है वो 23-24 की बात हो रही है, ये 22-23 की बात हो रही है, कितनी है? 4.50% हो गई है, जो कि वृद्धि को दर्शाती है। लड़कियों की शाला त्याग दर कितनी है भैया? ये कहाँ के आंकड़े हैं? आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े हैं, ठीक। और 23-24 की ये बात कर रहे हैं, कितनी है लड़कियों में भैया? 4.88% है। तो ये बहुत ज़्यादा आंकड़ा है लड़कियों का। ये हो गए आपके आंकड़े, ठीक। और ये यहाँ पे कोड कर लीजिएगा, जब कभी आप ये आंकड़े प्रस्तुत करें तो रिपोर्ट का नाम जरूर कोड करें कि किसके अनुसार आप बता रहे हैं। तो बताइएगा कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार आंकड़े निम्नलिखित आंकड़े हैं, ठीक। इस तरह से आप बता सकते हैं। कारण क्या है शिक्षा की बदहाली के? अब ये देख लेते हैं कि शिक्षा का क्या हो रहा है, व्यवसायीकरण। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा क्रैश कोर्स चल रहे हैं, पेड कोर्स चल रहे हैं, ये क्या है? शिक्षा का व्यवसायीकरण ही तो, शुद्ध रूप से बिजनेस चल रही है ये बच्चों की। अगर आपके अंदर पढ़ाने की ललक हो, शिक्षा को देने की ललक होती ना, तो आप निःशुल्क देते। ये इस तरह के पेड कोर्स, क्रैश कोर्स बिल्कुल ना चला रहे होते। अब ये कोचिंग सेंटर के हैं, कोचिंग सेंटरों द्वारा शिक्षा का निजीकरण में वृद्धि की है। इन्होंने क्या किया है, हर व्यक्ति अपनी अपनी एक कोचिंग सेंटर खोल के बैठा हुआ है और मनमाने ढंग से पैसा वसूल कर रहा है। पढ़ाना है तो पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ाना तो नहीं पढ़ा रहे। उससे क्या हो रहा है? शिक्षा की बदहाली हो रही है। नकल माफियाओं का सक्रिय होना, आप देखते होंगे जब भी पेपर आने वाले होते हैं ये अपने आप में सक्रिय हो जाते हैं। यहाँ का पेपर
फर्जीवाड़ा करवा दिया, यहाँ का पेपर लीक करवाना है, कहाँ से कैसे कनेक्शन करना है, इनको सब पता होता है। तो समय समय पर नकल माफियाओं का सक्रिय होना भी शिक्षा की बदहाली को बता रहा है। पुस्तकों का भूमिगत बाजार सक्रिय होना, आपने देखा होगा MPPSC का अच्छा खासा उदाहरण है। अभी नई यूनिट जो जुड़ी हुई हैं वो अलग अलग कोचिंग सेंटर वाले अपनी अपनी किताबें पेश किए पड़े हैं भैया। तो ये क्या है, पुस्तकों का भूमिगत बाजार भी सक्रिय हो, जिस वजह से शिक्षा की बदहाली। इसमें होता क्या है कि बच्चा चकरा जाता है कि किसकी बुक लें, किस बुक से पढ़ें जिससे हमारा कंटेंट कंप्लीट हो और क्वालिटी कंटेंट हो। तो भैया अगर एक हो तो बच्चा उसी में अपना समय देगा। जाहिर सी बात है कि बच्चे को भ्रमित करने का पूरा प्रयास किया जाता है, और ये जो पुस्तकों का भूमिगत बाजार है ये पूर्ण रूप से सक्रिय है, जिससे शिक्षा की स्थिति बदतर होती जा रही है। उसी के साथ में क्या है, पेपर लीक की घटनाओं में वृद्धि। अभी बिल्कुल प्रत्यक्ष उदाहरण है, पटवारी हो गया, आपका नीट हो गया, नेट हो गया। इस वजह से भी बच्चे का पढ़ाई लिखाई में रुझान कम हो जाता है। एक शिक्षित टीचर की जगह लोकल टीचरों को पढ़ाना, मतलब खुद 50,000 60,000 रुपये कमा रहे हैं, उसमें से ये 10,000 सामने ना, तो मतलब 60,000 रुपये अगर कोई टीचर कमा रहा है तो 50,000 खुद रखेंगे, 10,000 किसी को हायर करके रख लेंगे, वो पढ़ाता रहेगा। तो एक ऐसी स्थिति भी सामने आती है। और घिसे पिटे शोध, कट पेस्ट, स्तरहीन कंटेंट, ये भी शिक्षा की बदहाली का कारण है। अब इसको अच्छे से समझो। घिसे पिटे से कैसे, मतलब कि एक कोचिंग सेंटर वाले ने कोई बुक छाप दी, बस उसको ही कट पेस्ट कर लेंगे, ये अपना खुद का कंटेंट बिल्कुल नहीं खंगालते। अभी हाल ही की एक घटना है, बस नाम नहीं लेना चाहती हूँ, कि DC सर का ही कंटेंट किसी ने कट पेस्ट करके अपनी ही कोचिंग सेंटर पे बता दिया है ना। तो इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। कुछ एक तो घिसे पिटे कंटेंट चलाते रहते हैं या फिर कट पेस्ट करते हैं, ठीक है। और जो कंटेंट होता है वो क्वालिटी उसमें रहती नहीं है, और बस वही लोकल वाला कंटेंट उसको बार बार चलाते रहते हैं। एक कारण ये भी है शिक्षा की बदहाली का, कि जब बच्चे को कुछ नया सीखने को ही नहीं मिलेगा तो बच्चा आपके पास जाएगा ही क्यों, मन मार के घर पे बैठा रहेगा। तो शिक्षा की बदहाली का एक कारण ये भी है कि कट पेस्ट का बाजार बिल्कुल अच्छा खासा सक्रिय रूप से तैयार है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का मार्केट पूरी तरह से निजी हाथों में। आपने देखा होगा कि ऐसे कितने कोचिंग सेंटर हैं जो निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं भाई, सबके सब अपना क्रैश कोर्स बेचने पर लगे हुए हैं, है ना। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, बस सबको यही है कि मतलब शिक्षा के तहत व्यवसाय कैसे किया जाए, ये निजी कोचिंग सेंटर वालों को ना अच्छे से आ गया है। और एक शिक्षा की बदहाली का मूल कारण ये पता चला, सिलेक्शन एक ना दे पा रहे हैं और जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है उनको बुलाकर अच्छा सम्मानित कर रहे हैं बार बार उनको, है ना। एक ही व्यक्ति का सिलेक्शन हुआ है और वही एक व्यक्ति 50 कोचिंग सेंटर में घूमता फिर रहा है अपना ज्ञान बखाते कि हमारा सिलेक्शन हुआ है। तो ये क्या है, ये बिजनेस करने के तरीके हैं जिससे शिक्षा की बदहाली हुई है, ठीक। ये मूल कारण है। अब सुझाव क्या हो सकते हैं भैया, ये भी देख लो। अब जब इतने कारण बता सकते हैं तो सुझाव भी तो देना जरूरी है ना। यहाँ से आते हैं, सुझाव क्या हो सकते हैं भैया, कि निजी कोचिंग सेंटरों के लिए नीति तैयार करनी होगी सरकारों को, कि भैया अगर आप यहाँ पर निजी कोचिंग सेंटर खोल रहे हैं तो वहाँ पे 20 या फिर 30% बच्चे तो आपको निःशुल्क ही लेने पड़ेंगे, ठीक। जो कट पेस्ट मटेरियल होता है उसके लिए भी कानूनी कार्रवाई हो, उचित मजबूत व्यवस्था हो। अगर ऐसी कोई प्रकरण सामने आता है कि आपने किसी का कंटेंट चुराया है या कट पेस्ट किया है, इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई तो हो ही, लेकिन इस कार्रवाई करने के लिए उचित मजबूत व्यवस्था हो, है ना। जिस शहर में ये कोचिंग सेंटर चल रहे हैं उसी शहर में एक अलग से ही एक संस्था निर्मित करनी चाहिए, संगठित करनी चाहिए, कि अगर कोई कोचिंग सेंटर वाला व्यक्ति किसी दूसरे का कट पेस्ट कर रहा है, कॉपी कर रहा है, तो उसकी भी जो छानबीन है, उसकी जो कानूनी कार्रवाई है, सिर्फ और सिर्फ हम पुलिस में जाके दर्ज न करवाएं। उसे जो संस्था हम निर्मित कर रहे हैं ना, खाली सिर्फ इसी काम के लिए कि अगर कोई किसी का कंटेंट चुराता है तो उसकी उचित कार्रवाई को मजबूती देने के लिए एक संस्था का हमें निर्माण करना चाहिए और मजबूत व्यवस्था होनी चाहिए उसकी, ठीक। ऐसा भी लिख सकते हैं हम। पेपर लीक सिस्टम में कड़ी कार्रवाई के साथ कारावास और जुर्माना भी होना चाहिए। अभी हाल ही में एक कानून भी लागू करने की तैयारी चल रही है। समय समय पर शिक्षा नीति में परिवर्तन भी जरूरी है। पेपर डिलीवरी GPS सिस्टम से आपने देखा होगा कि पेपर लीक होने की जो घटना है वो बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है। तो इसमें क्या करना चाहिए, GPS सिस्टम का प्रयोग करना चाहिए, किसी के हाथ में ना जाए वो पेपर, GPS सिस्टम से चलना चाहिए, ठीक। ऑनलाइन एग्जाम प्रणाली को अपनाएं। कई बार ये होता है, आपने देखा होगा कि पेपर देने जब आप जाते हैं तो आपके जो पॉलीथिन में पैक मिलता है ना पेपर, कई बार वो खुला होता है। तो एग्जाम प्रणाली जो है ना वो ऑनलाइन मोड पर आ जानी चाहिए, उसमें आप इतनी कारस्तानी नहीं कर सकते। परीक्षा केंद्रों की जो निगरानी है वो GPS सिस्टम से हो। क्यों, ये जो नकल माफिया है ना ये सक्रिय होते हैं। आपने किसी भी कोचिंग सेंटर के बाहर या एग्ज़ाम सेंटर के बाहर देखा होगा
2-4-10 बच्चे पेपर देने जा रहे हैं, बाकी की जो भीड़ लगी होती है ना वो नकल कराने वालों की, मतलब जो नकल माफिया होते हैं वो लोग भी उसमें सक्रिय होते हैं। कई लोगों को लगता है भीड़ बच्चों की है जो एग्ज़ाम देने हैं, पूरे के पूरे पेपर देने नहीं जाते हैं। उसमें से 20% बच्चे पेपर देने जाते हैं, वो अंदर के रूम देख के पता चलता है कि भीड़ कितनी रही बाहर और अंदर एग्ज़ाम देने वालों की संख्या कितनी है ना। तो इसलिए एग्ज़ाम सेंटरों की जो निगरानी है वो जीपीएस सिस्टम से होनी चाहिए। तो ये आपके सुझाव होते हैं, यहाँ से आपने आंकड़े निकाले हैं, ठीक। किसके अनुसार हैं? आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार। यहाँ से शिक्षा की बदहाली के कारण निकाले हैं हमने कि क्या कारण है, यहाँ पर मैंने आपको सुझाव बता दिए हैं, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।